हेलो बच्चों, आज हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। हमने इससे पहले पढ़ा था कि करंट कैरिंग ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर, एक स्ट्रेट वायर की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा। अब पढ़ते कि अगर हम उस वायर को बेंड करके कॉइल बनाते हैं, हम उस वायर को बेंड करते हैं और बेंड करके एक सर्कुलर कॉइल बनाते हैं, लूप बनाते हैं, कॉइल या लूप भी बोल सकते हैं, तो अपने पास उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा। सेम वही कि सबसे पहले हम अपने एक कार्डबोर्ड लेते हैं, कार्डबोर्ड लेंगे, उस कार्डबोर्ड के अंदर दो होल करते हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। मैं इस पॉइंट को P बोल देता हूँ, इस पॉइंट को Q बोल देता हूँ, ठीक है। एक कॉइल लेकर एक वायर यहाँ से हमने अपॉइंट किया, उसी को बेंड करके वापस Q से नीचे भेज दिया, उसके अंदर एक वोल्टेज कनेक्टर थी, बैटरी कनेक्ट कर देने थी। देखिए हमने एक स्ट्रेट वायर को बेंड कर दिया है, क्या बना दिया उसे, एक सर्कुलर कॉइल बना चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो ये बस क्या हो गया, सर्कुलर कॉइल। अब मैं अगर इस पूरी पॉइंट पे देखूं तो करंट आ रहा है, वो कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, और इस क्यू पॉइंट पे देखो तो करंट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। तो अपने पास कुछ भी पॉइंट मिले एट पी, डायरेक्शन ऑफ करंट is upward and at Q direction of current is downward. Is downward. देखिए दो चीज अपने पास क्या है, P और Q के ऊपर जो करंट की डायरेक्शन है दोनों के रिवर्स होती है, एक पे अपवर्ड और Q पे डाउनवर्ड। हमने पढ़ा था कि मैं सिर्फ इस P वाले कंडक्टर की बात करूं, एक स्ट्रेट कंडक्टर कार्डबोर्ड से निकला है तो उसके चारों तरफ क्या बनता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड बनता है, किस फॉर्म में, सर्कल्स की फॉर्म में, ये हमने पढ़ा। तो यहाँ पे अपने पास वो सर्कल्स कैसे बने, क्लॉकवाइज बनेंगे या एंटीक्लॉकवाइज, ऊपर से दिख रहा है। ध्यान से देखिए भाई, फ्लेम अपने पास राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, इस P वाले कंडक्टर को इस तरह होल्ड करें कि Q अपना पॉइंट करे करंट की डायरेक्शन को, और अपने पास ब्राउन और फिंगर्स है वो किसको शो करेगी, इसकी जगह बनने वाले सर्कल्स को। तो यहाँ पे इसके जो सर्कल्स बने वो बनेंगे ऐसे एंटीक्लॉकवाइज वाले सर्कल्स, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक जो फील्ड बना वो इस तरह से बनेगा बच्चों, इस तरह से बना। यहाँ से ये सर्कल्स बना देता हूँ, इसके चारों तरफ बने सर्कल्स इस तरह से। अब आते हैं अपने पास Q पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट Q के ऊपर जो कंडक्टर है उसमें से करंट कैसे जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर मैं इसमें भी राइट हैंड रूल, थंब रूल अप्लाई करें तो मैं इसको इस तरह से होल्ड करूँ कि थंब किसकी डायरेक्शन में, करंट की, तो फिंगर से ऊपर से क्राउड हो रही है, वो कैसे जा रही है ऊपर से। अगर मैं देखो कैसे जा रही है, कैसा बना है इसके अंदर, क्लॉकवाइज, इस तरह से ऊपर से। तो मैं इसमें बनाता हूँ, इसको क्या बनेंगे, जो सर्कल्स बने वो किस तरह बने, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस तरह बने क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा और बना दूँ इस तरह से, इस तरह से। यानी कि हमने क्या किया, इसके ऊपर इस लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो कैसा दिख रहा है, मैं देख रहा हूँ दो पॉइंट्स के ऊपर P एंड Q के बीच में अगर मैं देखूँ तो सारी लाइंस कैसे जा रही है। अब ये कार्डबोर्ड, ध्यान से देखना, कार्डबोर्ड कैसे है, ऐसे, और उसकी प्रोफाइल क्या है, ऐसे। ये कार्डबोर्ड है ये अपना, और उसके ऊपर कॉइल है, दो पॉइंट से ऐसे निकलेगी, ठीक है। इस तरह से अपने पास लाइन दी है, तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो कॉइल के अंदर, मुझे क्या लग रहा है, P और Q के बीच में ऐसे लग रहा है कि इधर जा रहा है, ऐसे अंदर जा रहा है। मैग्नेटिक जो लाइंस है वो कैसे जा रही है, अंदर जा रही है। समझो बच्चे इसको कि मेरे पास जो कॉइल है वो है इस तरह से, मैं इस कॉइल को बना रहा हूँ, ये कॉइल में करंट चल रहा है इस तरह से, ठीक है। तो ये कॉइल और कार्डबोर्ड ऐसे, इन दोनों में से जो लाइन मुझे लग रहा है कि ये जो बीच वाली मैग्नेटिक लाइन है वो कैसे जा रही है, अंदर जा रही है, यानी कि इसके अंदर जा रही है, ऐसे इसके अंदर जा रही है, इसके अंदर जा रही है मैग्नेटिक लाइंस। अब ध्यान से सोचो कि मैग्नेटिक लाइंस इस साइड से मैं देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैग्नेटिक लाइंस कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है, और जो मैं इसके पीछे जाके देख रहा हूँ मुझे क्या लग रहा है, मैग्नेटिक लाइंस क्या आ रही है, बाहर आ रही है। तो यहाँ पे जब हमने देखा इस कॉइल में, जब मैं बाहर वाला फेस देखा तो हमें लग रहा है मैग्नेटिक लाइंस कहाँ जा रही है, और जब मैं पीछे से देखा मैग्नेटिक लाइंस कहाँ आ रही है, बाहर। तो हमने बाहर मैग्नेटिक पढ़ा था कि साउथ पोल के अंदर मैग्नेटिक लाइंस एंटर करती है और नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस एग्जिट करती है। तो सेम इस कॉइल का केस उससे सिमिलर करें, देखिए उसे कंपेयर
क्या है, सेम डिस्टेंस में देखो इन दोनों में, तो मैं बोल सकता हूँ इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक लाइंस सारी पैरेलल है और इस तरफ जा रही है। बिटवीन P एंड Q मैग्नेटिक लाइंस आर नियरली पैरेलल एंड गोइंग इनवर्ड। अब इसमें क्या मेरे पास पता चला कि बिटवीन पॉइंट P एंड Q the magnetic lines मैं कह सकता हूँ इसको यूनिफॉर्म मींस सबके बीच में पैरेलल दिख रही है, तो यहाँ मैं लिख दूँ मैग्नेटिक लाइंस आर पैरेलल, किसके पैरेलल, एक दूसरे, देखो पैरेलल जाए, पैरेलल टू ईच अदर एंड गोइंग इनवर्ड डायरेक्शन, अंदर की तरफ जा रही है और उनके बीच में कैसे बन रही है, पैरेलल। तो इस तरह से जो अपने पास एक कॉइल बनी, करंट कैरिंग कॉइल, वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी जिसके दो पोल होते हैं नॉर्थ साउथ, इसमें भी दो पोल बने, एक कॉइल किसकी तरह बिहेव करेगी, एज ए बार मैग्नेट, यानी कि उसमें दो पोल है, इसमें दो पोल है, जहां से करंट एंटर कर रहा है एक तो वो कौन सा, साउथ होगा, और जहां से करंट लीव कर रहा है, सॉरी मैग्नेटिक लाइंस लीव कर रही है, जहां से मैग्नेटिक लाइंस एंटर कर रही है वो कौन सा बना, साउथ में एंटर करती है, और लीव कहां से, पीछे से कौन कहां से लीव करती है, नॉर्थ पोल से। तो इससे हमें पता चला कि एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल या लूप बिहेव एज ए बार मैग्नेट, इसकी तरह ये भी एक तरह से छोटा सा बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। चलिए इसको जो डायरेक्शन है ये कहाँ साउथ बनेगा, कहाँ नॉर्थ बनेगा, उसके लिए एक रूल बना है बच्चों, उसको बोलते हैं क्लोक रूल। क्लोक रूल इससे आप बता पाओगे कि कौन सा फेस नॉर्थ बनेगा और कौन सा फेस साउथ बनेगा। किसी भी कॉइल में आपको एक सिंगल कॉइल दे दी जाए तो उसमें आप बता पाओगे विच फेस इज साउथ एंड विच इज नॉर्थ। देखिए अब मान लेते हैं मेरे पास एक कॉइल है ये, इसमें करंट चल रहा है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एक कॉइल है ये जिसमें करंट चल रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो एंटी क्लॉकवाइज है उसी डायरेक्शन में एक लाइन बनाएंगे। ये देखिए एक यहाँ बना देता हूँ लाइन, ये देखिए दोनों सेम करंट डायरेक्शन में, जो दो एंड है इसमें दोनों मीट कर दो, तो कैसा लग रहा है आपको, नॉर्थ जैसा, कैसा लग रहा है। अगर आप किसी कॉइल को देखते हो और उसमें करंट की डायरेक्शन कैसी एंटी क्लॉकवाइज है, तो आप बोलोगे वो वाला फेस कैसा बनेगा, कैसा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल। इफ द करंट इन ए लूप और कॉइल इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन दैट फेस विल बिहेव एज या फिर रिजेंबल्स एज ए नॉर्थ पोल। अब बात करते हैं साउथ की, तो मैं इसी डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, करंट डायरेक्शन में ये लीजिए, और दो एंड है इनको क्या करते हैं, मीट कर देते हैं, तो कैसा लग रहा है, ये साउथ पोल जैसा। कि अगर कॉइल के अंदर जो हम देख रहे हैं, जिस साइड से हम उस कॉइल को देखते हैं, अगर उसकी डायरेक्शन की करंट फ्लेवर कैसा क्लॉकवाइज है, तो वो वाला फेस कैसा बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरह। और अगर मैं किसी कॉइल को देख रहा हूँ और उस कॉइल के अंदर करंट कैसा है, ऐसा नॉर्थ, जो अपने पास एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो फेस कैसा बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल जैसा। तो अब आपको कोई भी कॉइल दे दी जाए तो आप बता सकते हो कि उसका कौन सा साइड नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा और कौन सा साइड साउथ पोल। क्यों? क्योंकि हमने जब देखा जो इसका मैग्नेटिक फील्ड बना, वो फील्ड हमें ऐसे लग रहा था कि इधर से अंदर की तरफ जा रहा है, बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, इस कार्बन के अंदर ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, तो अंदर की तरफ जा रहा था। मींस हमें बताया है कि मैग्नेटिक लाइन साउथ के अंदर एंटर करती है और नॉर्थ से एग्जिट करती है। तो यहाँ से जब एंटर कर रही है मींस इधर वाला फेस किसकी तरफ बिहेव कर रहा है, साउथ की तरफ। और जब मैं पीछे से देखा तो मुझे लगा मैग्नेटिक लाइंस बाहर निकल रही है, और जहाँ से बाहर निकलती है वो कैसा बिहेव करता है, किसकी तरह लगता है, वो नॉर्थ पोल की तरह। तो यहाँ पे अपने पास पता चला कि करंट कैरिंग कॉइल्स के भी दो अपने पास फेस हैं, तो दोनों फेस बिहेव करेंगे, एक नॉर्थ पोल की जैसा और एक साउथ पोल, विच इज साउथ पोल और विच इज नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। ये बताया अपने पास क्लॉक रूल है।
कि अगर जहां से हमने देखा वहां पे करंट की डायरेक्शन, देखो एक ही कॉइल के अंदर दोनों डायरेक्शन है उसके दोनों साइड से। अब मान लो आपको एक कॉइल में ये वाली कॉइल, इस कॉइल में आपको सामने से क्या दिख रहा है क्लॉकवाइज। अगर मैं इस कॉइल के पीछे जाके देखता हूं, इस कॉइल के पीछे ऐसे, इधर से मेरे को कैसा दिखा एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं इसी कॉइल के पीछे बैक साइड जाके देखता हूं तो वही करंट मुझे कैसा दिख रहा है ऐसा दिख रहा है क्लॉकवाइज। और जब मैंने इसको इधर से देखा तो मुझे कैसा दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज। यानी कॉइल के जो दोनों फेस हैं, एक सामने वाला फेस और इसका बैक साइड वाला फेस, दोनों के दोनों अलग अलग कोण की तरफ देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं दोनों साइड से देखता हूं तो करंट की डायरेक्शन मुझे दोनों में अपोजिट लगता है। एक साइड एंटी क्लॉकवाइज तो दूसरी साइड बैकवर्ड कैसा बनेगा क्लॉकवाइज। ये था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल या लूप भी बोल सकते हैं इसको। कॉइल को क्या बोलते हैं? इसको हम लूप से भी डिनोट करते हैं, लिख देते हैं कि ये लूप भी होता है। लूप मींस क्लोज पाथ। ठीक है बच्चों, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनोइड। अब ये वर्ड आता है सोलेनोइड पहले, मैग्नेटिक फील्ड बाद में निकालेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर तो हमने निकाला था। सोलेनोइड क्या है कि अगर मैं इस तरह की एक कॉइल थी, मैं ऐसी एक से ज्यादा कॉइल्स को एक किसी सिलेंड्रिकल शेप की फॉर्म में या किसी ऊपर इस तरह से लपेटूं तो सिलेंडर जैसी बन जाए। एक वायर लिया, उस वायर को ऐसे वाउंड करना स्टार्ट किया, बिल्कुल बिल्कुल टाइटली उसको वाउंड करता रहा और एक लंबा सा स्प्रिंग जैसा, स्प्रिंग देखा ना अपने पास जो स्प्रिंग है, अगर मैं स्प्रिंग के दोनों एंड को बाहर निकाल दूं और उनको दोनों को बाहर स्प्लाइस कनेक्ट कर दूं तो स्प्रिंग किसकी तरह बिहेव करेगा? सोलेनोइड की तरह बिहेव करेगा। तो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ से एक अपने पास वायर है, उस वायर को ऐसे बाउंड करना स्टार्ट किया, बिल्कुल टाइट क्लोजली बाउंड किया, ऐसे बाउंड करते करते बाहर निकाल दिया। करंट इधर से एंटर कर रहा है और इधर से करंट एग्जिट कर रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक पता चला अपने को, है ना? अब होता क्या सोलेनोइड, उसकी डेफिनेशन है ए कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स। एक को बोलते हैं एक टर्न, फिर दूसरा टर्न, फिर तीसरा टर्न, फिर चौथा। तो मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर मींस ये वायर्स एक दूसरे से इंसुलेटेड रहते हैं, टच है बट एक दूसरे इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं, उनके बीच में इंसुलेशन। इंसुलेटेड कॉपर वायर कैसा यूज किया? कॉपर वायर यूज किया, टाइप उनको एक दूसरे से सर्कुलर्स को इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप क्लोजली, बिल्कुल पास पास उसको क्लोजली रैप कर दिया, इसके ऊपर हमने बाउंड किया इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। किस तरह से बनाया? कोई एक सिलेंडर जैसी शेप दे तो उसको नाम दिया गया सोलेनोइड। तो ये होता है अपने पास सोलेनोइड की डेफिनेशन। अब हमें पता है कि अगर किसी वायर के अंदर से करंट चलता है तो 100% उसके अंदर से क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा। अब इसमें पूछा कि अगर मैं ऐसी नंबर ऑफ टर्न्स को लूं, उनको आपस में क्लोजली बाउंड कर दूं, बिल्कुल एक सिलेंडर की शेप में बनाऊं, तो उसकी वजह से मेरा मैग्नेटिक फील्ड कैसा बने? चलिए देखते हैं। अब ये करंट चला तो इसके अंदर इस तरह से वापस निकला, आया नहीं आया, घूम के वापस। देखो सबके अंदर करंट कैसा चलता है? इस तरह से। मींस मैं बोल दूं हर एक अलग टर्न की बात करूं तो मेरे इसके अंदर सब एक करंट कैसा होगा? इस तरह से घूमेगा, ये करंट जा रहा है पूरी हर एक कॉइल के अंदर से, टर्न के अंदर से घूमता हुआ आगे की तरफ मूव हो रहा है और एंड में ये यहाँ से लीव कर, तो ऐसे घूमता है। अब देखो मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एक जो कॉइल है वो एक नॉर्थ साउथ दोनों फेस इसके होते हैं। अब देखो यहाँ पे कितनी कॉइल्स है, नंबर ऑफ कॉइल्स जुड़ी हुई है। तो इस कॉइल को मैंने इधर से देखा, करंट कैसा लगा मुझे? कैसा बना? क्लॉकवाइज। तो इस कॉइल का ये वाला फेस क्या बना? साउथ। और इसको इधर से देखा, इसी एक कॉइल की बात कर रहा हूं, इसको इधर से देखा, ये कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या बना? तो फर्स्ट केस। अब सेकंड में देखो, सेकंड पे पहुंचा, सेम वही है, ऐसा इधर से क्लॉकवाइज, तो इधर से इस सेकंड का क्या बन गया? साउथ। और इस सेकंड का इधर से देखा, वही एंटी क्लॉकवाइज। यानी हर कॉइल का साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ बनता जाएगा। देखो नॉर्थ के सामने सेकंड का साउथ आ रहा है, इसके नॉर्थ के सामने थर्ड का साउथ आएगा, थर्ड के नॉर्थ के सामने फोर्थ का साउथ, तो ऐसे चलता रहेगा। जो एंड वाली जो अपने पास है उसका इधर साउथ बना और इधर क्या बना? मैं इन सबको अगर जोड़ दूं, मैं सबको इकट्ठा कर दूं तो मुझे इधर वाली सिर्फ एक कॉइल दिख रही है जिसमें करंट कैसा जा रहा है? क्लॉकवाइज। और ये जो लास्ट वाली जो एक कॉइल है उसको मैं उठाता हूं, उसमें करंट कैसा दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं बोल दूं ये वाला जो फेस है इसका कैसा बनेगा? नॉर्थ, और ये वाला पूरा फेस कैसा बनेगा? साउथ। और सॉरी ये वाला पूरा फेस क्या बनेगा? साउथ, और ये वाला फेस क्या बनेगा? नॉर्थ पोल जैसा।
तो अब मैग्नेटिक लाइंस बनाते हैं। मैग्नेटिक लाइंस कैसे चलती है? नॉर्थ से साउथ की तरफ बाहर, और अंदर कैसे चलती है? साउथ से नॉर्थ। तो अब यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस अगर मैं ड्रा करूँ तो मेरी मैग्नेटिक लाइंस कैसे आएगी? इस तरह से, अंदर से बाहर एंटर कर रही है, इधर से एग्जिट कर रही है, कहाँ से? नॉर्थ। मैग्नेटिक लाइंस मेरी एंटर कर रही है साउथ से और एग्जिट कर रही है कहाँ पे? नॉर्थ से। तो इसमें हमने कुछ चीजें देखा कि ध्यान से देखो, इस पूरी कॉइल के बीच में ये जितनी भी 5 लाइंस है सब की सब ऐसे पैरेलल चल रही है। इट मींस विद इन द सोलेनोइड या इनसाइड द सोलेनोइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है? यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, यानी कि उनके बीच में कहीं कम ज्यादा हो ही नहीं रहा है। 5 लाइंस है, 5 की 5 लाइंस पैरेलल में चल रही है। तो हमें इससे एक इंपॉर्टेंट बात पता चली, इनसाइड द सोलेनोइड, inside the solenoid the magnetic field is uniform, ठीक है बच्चों, यूनिफॉर्म बन रहा है। अब हमें पता था एक से मैग्नेटिक फील्ड बना, यहाँ तो नंबर ऑफ कॉइल्स, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गई है, तो इट मींस जो मैग्नेटिक फील्ड बना उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ गई। तो यहाँ से हमें पता था मैग्नेटिक फील्ड जो बढ़ता है कि जैसे करंट बढ़ाऊं, और अब यहाँ पे एक नई चीज पता चली कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा। तो एक और नई बात, मैग्नेटिक फील्ड increases due to large number of turns, जब नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब है एक कॉइल नहीं है, अब यहाँ पे तो काफी सारे कॉइल है, तो जितनी ज्यादा कॉइल है उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है। देखो इंपॉर्टेंट बात बता रही है, अगर हमें कहीं पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, कहते हैं हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो कांस्टेंट होना चाहिए, तो हम क्या बनाएंगे? सोलेनोइड। और हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तो भी क्या यूज करेंगे? सोलेनोइड। यानी कि हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाना और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो हम किसको यूज करेंगे? सोलेनोइड। अब इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? करंट पे। अगर मैं करंट की वैल्यू बढ़ा दूं तो मैग्नेटिक फील्ड बीच में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक लाइंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। बस ये भी तो मैग्नेटिक फील्ड increases as current increases, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा जैसे जैसे हम करंट बढ़ाएंगे। तो यानी कि इसके अंदर एक तो यूनिफॉर्म तो बन ही रहा था, सेकंड नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा थे, स्ट्रॉन्ग था, और करंट अगर और बढ़ा दूं तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यानी कि उसकी वैल्यू और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो हमें पता चला कि सोलेनोइड जो है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है? कैसा बनता है मैग्नेटिक फील्ड? यूनिफॉर्म, कांस्टेंट। और एक नई बात, अगर मैं इसके साथ कोई बार मैग्नेट लूं, ये वाली बार मैग्नेट, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ साउथ और नॉर्थ। इसका अगर मैग्नेटिक फील्ड आप बनाओ तो कैसा बनेगा? इसके अंदर से लाइन निकलती है ना ऐसे, अंदर से लाइंस ऐसे पास होती है, कोई बाहर ऐसे घूमती है, इसमें भी कैसा बनेगा? अगर ये घूमने के बाद कैसे होगा? इस तरह से प्लान होती है। तो यानी कि जो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है और सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों क्या है? सेम। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट इज सिमिलर टू दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनोइड। हमें एक और नई चीजें पता चली, मैग्नेटिक फील्ड due to a solenoid is similar to the magnetic field due to a bar magnet। चलिए हमें बात अपने पास सोलेनोइड के बारे में कुछ अच्छी बातें पता चली कि सोलेनोइड से मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट बनता है,
स्ट्रॉन्ग बनता है। और ये जो इससे मैग्नेटिक फील्ड बनता है किस जैसा बनता है, जैसा एक बार मैग्नेटिक फील्ड बनाती है वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड भी बनाता है। चलिए ये बातें हमें पता चली। अब सोलेनोइड हमने किस लिए बनाया, पर्पस क्या है इसका, हमने यूज किया है तो कहीं तो इसका अपने पास एप्लीकेशन होगी, इसके यूज होगा। अब इसके यूज क्या है, अब इसके यूज जो एप्लीकेशन है वो किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। अगर बाई चांस मुझे किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट बनाना है, यानी कि मान लेते अपने पास, जैसे हम आप लोगों ने देखा है कि अगर मैं स्क्रू ड्राइवर को थोड़ी देर के लिए आयरन पीस से ऐसे अट्रैक्ट करके चिपका के रखूं, थोड़ी देर बाद देखता हूँ जो आयरन अपने पास स्क्रू ड्राइवर है आयरन का, वो छोटे छोटे स्मॉल अपने पास जो स्क्रूज होते हैं उनको क्या करता है, अट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है। सेम ऐसे ही अगर मुझे किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट बनाना है तो मैं क्या करूँगा, उसको लाके इसके बीच में रख दूंगा, इस कॉइल के अंदर रख दूंगा, सोलेनोइड के अंदर रख दूंगी। अब सोलेनोइड के अंदर ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, कांस्टेंट है, तो उसके वजह से जो अंदर जो मैंने मटेरियल रखा वो भी किस तरह बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो विद द हेल्प ऑफ सोलेनोइड वी कैन मेक एनी मैग्नेटिक मटेरियल एज ए मैग्नेट, हम उसको मैग्नेट बना सकते हैं। और अब जो वो मैग्नेट बनेगा उस मैग्नेट को नाम सिंपल मैग्नेट नहीं देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे करंट फ्लो किया, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बना, उसकी वजह से वो मैग्नेटाइज हुई है जो अपने पास मटेरियल था, तो उसको नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो हम बोल सकते हैं सोलेनोइड इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अब ऐसा कौन सा मटेरियल है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए अच्छा था, वो होता है सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन जनरली यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए। किसके अंदर बनाते हैं, सोलेनोइड के अंदर। क्या करता है सोलेनोइड, सोलेनोइड मैग्नेटाइज द सॉफ्ट आयरन कोर एंड टू बिकम ए इलेक्ट्रोमैग्नेट। सोलेनोइड is used to magnetize soft iron to become a electromagnet। हमें इसकी एप्लीकेशन भी पता चली। क्या बनाने का मतलब है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। किसको बनाता है, सॉफ्ट आयरन को। किस वजह से बनाता है, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहता है और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी इन दो प्रॉपर्टीज की वजह से हम बना सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। सॉफ्ट आयरन को इसके बीच में रखते हैं, वो मैग्नेटाइज हो जाए, मैग्नेटाइज मींस वो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को अपने अंदर एक्वायर कर लेता है और किसकी तरह बिहेव करना स्टार्ट करता है, मैग्नेट की तरह। बट उसको मैग्नेट के में नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये था अपने पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, और अब उन लूप को इकट्ठा करके बनाया तो बना सोलेनोइड। उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा बना और उसका एप्लीकेशन क्या है।